हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। देखिए, यह प्रोजेक्ट कार्य जो है वह 40 नंबर का है, तो आप इस वीडियो की हेल्प से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा कर सकते हैं तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणी के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। ए पॉइंट में दिया गया है कि वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो प्राकृतिक कारण और एक साइड लिखना है आपको मानव निर्मित कारण। तो क्या हो सकता है? पहला भूकंप, बाढ़ हो सकता है प्राकृतिक कारण में, और मानव निर्मित कारण में हो सकता है रेलगाड़ी। फिर अगला है ज्वालामुखी, दूसरे इसमें आ सकता है ज्वालामुखी, और यहाँ पर मानव निर्मित में सड़क निर्माण, भवन निर्माण। ठीक है, वनोन्मूलन के कारण बोला है। फिर है सुनामी और चक्रवात से भी यहाँ पर वनोन्मूलन जो है प्रभावित होता है, और यहाँ पर इमारती व जलाऊ लकड़ी। इस प्रकार से आप प्राकृतिक कारण लिख सकते हैं वनोन्मूलन के, और मानव निर्मित कारण लिख सकते हैं। फिर चौथा है तूफान, तूफान के कारण भी बहुत सारे वनों का नाश हो रहा है। फिर है यहाँ पर मानव निर्मित हो जाएगा कृषि हेतु जंगल काटना, कृषि के जो उपकरण बनाने के लिए, और यहाँ पर कृषि करने के लिए जो है जंगलों को काटा जाता है। फिर है पांचवा दावानल, मतलब जंगल में लगने वाली आग। तो यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा? मानव निर्मित में औद्योगिक इकाई निर्माण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वनोन्मूलन के प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण दे सकते हैं। फिर है बी नंबर का प्रश्न कि वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। क्रमांक है वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। पहला दिया गया है आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। तो पहला रीजन दिया हुआ है, इसके बाद आप आगे पे पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी। फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होना। फिर चौथा कारण हो सकता है वन्य जीवों की संख्या में कमी आना। तो इस प्रकार से आप और भी पॉइंट यहाँ पर बना के लिख सकते हैं। सी नंबर का प्रश्न है कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो देखिए यहाँ पर वन्य जीव जो प्राणी होते हैं, वन्य जीवों पर वनोन्मूलन मतलब होता है वनों का नाश होना, वनों को काटना। तो उससे वन्य जीव जो प्राणी जो जंगल में निवास करते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से जीवों पर प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर देना है। तो उत्तर हो जाएगा कि वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने लगे हैं। वन्य जीव अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं उनके आवास समाप्त होने के कारण। और देखिए इस वनोन्मूलन के कारण से जो जीव प्रभावित हो रहे हैं उनके चित्र हमने यहाँ पर बनाया है और चिपकाया है। अब अगला है प्रश्न डी कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसमें किसी राष्ट्र की या प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, अर्थात उसमें किसी भी बाहरी जो है लोगों को मनमानी नहीं करनी दी जाती है। वहाँ पर प्रतिबंध होता है कि आप वहाँ पर बिना अनुमति के पेड़ पौधों को काट नहीं सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिबंधन रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, जो राष्ट्रीय प्रशासन के द्वारा या जो प्रशासनिक जो होता है, प्रशासन जो होती है उसके द्वारा वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा आ जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। फिर है ई नंबर का प्रश्न, वर्षा वन और वर्षा में क्या
संबंध है। तो वन और वर्षा में संबंध इस प्रकार से आप उत्तर दे देंगे कि वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल को बहाव वनों के कारण कम होने से बाद में भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होता तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वन और वर्षा से संबंध है, इस प्रकार से आप उत्तर दे देंगे। फिर अगला प्रश्न F नंबर का, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप देंगे कि कागज निर्माण बांस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज बनता है प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। कागज के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना, रद्दी कागज से गत्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना, कागज का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। फिर अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना। पहला है इसके अंतर्गत प्रश्न, सूक्ष्म जीव क्या है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से दे देंगे आप कि ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव की आप डेफिनेशन दे देंगे। फिर है दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आ जाएगा जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर आ जाएगा कवक मतलब फंजाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रोटोजोआ और शैवाल। तो इस प्रकार से हमने 4 जो है वर्ग में सूक्ष्म जीवों को डिवाइड किया है। फिर है अगला तीसरे नंबर का प्रश्न कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला जो है क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। फिर अगला है खसरा, यह रोग जो होता है वह वायरस के कारण होता है। फिर पोलियो जो होता है यह भी वायरस के कारण होता है, वायरस मतलब विषाणु। फिर हैजा भी जो होता है, इसको कोलेरा भी बोलते हैं, जो जीवाणुओं के कारण होता है। टाइफाइड, यह भी जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। यह सब जीवाणु वायरस जो है वह सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। फिर है अगला चौथे नंबर का प्रश्न, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी फैली हुई है। सामान्य लक्षण इसके क्या क्या हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वादहीन होना, श्वसन, सांस लेने में कठिनाई, बदन दर्द आदि। तो इस प्रकार से इस रोग के लक्षण है। तो शायद आप लोग सभी लोग कोरोना जो है इस बीमारी से वाकिफ होंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। उत्तर होगा कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कौन कौन से क्षेत्र में जो है इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि औषधि के निर्माण में आ जाएगा। फिर दूसरा अल्कोहल या शराब निर्माण में। तीसरा आ जाएगा सिरका, ब्रेड। चौथा ब्रेड आ जाएगा। 5वां आ जाएगा चमड़ा साफ करने में। और हानिकारक प्रभाव में क्या क्या आ जाएंगे, पहला आ जाएगा मानव व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं यह सूक्ष्मजीव, और दूसरा भोज्य पदार्थों को जल्दी से दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के लिए वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 हेतु दिए गए प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरे के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से दिया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।